मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट वीडियो पे हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2। अब आज हम इस एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए जो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो है आपके लिए कि शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टिक टेंडिंग टू आर स्टिक डिफाइंड बाय fx is equal to 1 upon x is 1 1 and on 2 where r star is the set of all non-zero real number। कह रहा है कि ये एक फंक्शन दिया गया है, इसमें ये जो भी क्वेश्चन दिया गया है ये दिया गया है कि f जो है r स्टार टेंस टू r स्टार, ये दिया गया है और fx कितना गिवन है, इट इज 1 upon x और आपको शो कर देना है कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। क्लियर? तो इसको 1 1 ऑन टू प्रूफ करना हम स्टार्ट करें। तो देखिए जब हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था तो वहां पे हमने किसी भी फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूफ करने के लिए आपको वर्किंग रूल बताया था। तो ठीक वही वर्किंग रूल अप्लाई करते हैं और इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम 1 1 ऑन टू प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं f इज 1 1, f को 1 1 प्रूफ करते हैं सबसे पहले। तो जब हम f को 1 1 प्रूफ करने जाते हैं तो सबसे पहले हम करते क्या है, लेट x1, x2 एलिमेंट ऑफ r स्टार। हम इस r स्टार से मतलब जो भी डोमेन है उससे हमने दो एलिमेंट ले लिए और दो डिफरेंट एलिमेंट लिए। फिर हम करते क्या है कि fx1 इज इक्वल टू fx2। क्लियर? तो fx1 आपका कितना हो जाएगा, fx1 अपॉन x है तो fx1 हो जाएगा 1 अपॉन x1 और fx2 हो जाएगा 1 अपॉन x2 एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट बिकम x1 इक्वल टू x2 और जैसे ही x1 इक्वल टू x2 आया तो हमने कह दिया f हमारा 1 1 है, तो ये 1 1 प्रूफ कर दिया। हमने किया क्या था, हमने इस डोमेन से दो एलिमेंट लिए और मान के चला कि दोनों एलिमेंट की इमेज अलग अलग बन रही है। जो दोनों एलिमेंट है उनकी इमेज अलग अलग बन रही है, दोनों एलिमेंट की। और बाद में पता चला दोनों जैसे x1 x2 दो एलिमेंट लिए इस r स्टार से और मान लिया कि x1 की जो इमेज है और x2 की जो इमेज है वो दोनों की इमेज यहाँ पे जाके सेम बन रही है। क्लियर? जब दोनों की इमेज सेम बन रही है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी फंक्शन 1 1 तभी होता है जब सेट ए के जितने भी एलिमेंट हो सभी की अलग अलग इमेज बने। यहाँ पे इन दो एलिमेंट की सेम इमेज हम मान के चल रहे हैं, बट आगे चल के जब हम सिंप्लीफाई आउट कर दे रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये जो x1 और x2 थे ना ये दोनों सेम ही थे और एक सेट में हम किसी भी एलिमेंट को दो बार तो लिखते नहीं, तो एक ही बार लिखेंगे। तो या तो x1 लिखिए या तो x2 लिखिए और जैसे ही आप या तो x1 लिखोगे या तो x2 लिखोगे तो तुरंत ये आपका 1 1 होगा। डन। नाउ नेक्स्ट अब f को ऑन टू प्रूफ करते हैं। f इज ऑन टू। तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमने रूल बताया था कि हम मान लेते हैं लेट fx इज इक्वल टू 1। देखिए किसी भी फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम ये शो आउट कर देना होता है कि सेट b के जितने भी एलिमेंट है सभी की एटलीस्ट वन प्री इमेज तो बनी रही। तो हमें बस ये दिखा देना है कि सेट बी के सभी एलिमेंट की एक प्री इमेज है। fx को y मान लिया, अब fx है कितना आपका, इट इज 1 अपॉन x और यहां से एक तरह से x इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन। अब करिए क्या, इसी को पुट इन, ये जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है इसमें पुटअप कर दीजिए। तो जब आप पुटअप करते हैं x के जगह पे 1 अपॉन y तो ये हो जाता 1 अपॉन x के जगह पे 1 अपॉन y। तो f1 अपॉन y इज इक्वल टू y और जैसे ही हुआ अब आपका फंक्शन ऑन टू भी हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप सेट b का कोई भी एलिमेंट y देते हो तो उसकी प्री इमेज क्या बन रही है 1 अपॉन y, मतलब एक प्री इमेज तो आ रही है ना, और जैसे ही एक प्री इमेज आएगी तो f हमारा ऑन टू भी होगा। तो फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू हो गया। यहां तक हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब इसी में फिर से कह रहा है कि अगर हम डोमेन को n से रिप्लेस कर दें, मतलब पहले डोमेन हमारा सेट ऑफ रियल नंबर था, नॉन जीरो रियल नंबर था। अब अगर हम डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें और को डोमेन को वही रहने दें, तब क्या हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा?
तब क्या रिजल्ट सेम आएगा? तो चलिए देख लिया जाए। मैंने ये एरो डायग्राम ले लिया, ये आपका नेचुरल नंबर है और ये आपका रियल नंबर है। 1 अगर आप लेते तो 1 की इमेज क्या बनती? 1/1 विच इज 1। अगर आप 2 लेते तो 2 की इमेज क्या बनती? 1/2, यही बनती ना। अगर आप 3 लेते तो 3 की इमेज क्या बनती? 1/3। तो फंक्शन 1 1 तो हो रहा है, 1 1 हो रहा है कि नहीं? सेट ए के जितने भी एलिमेंट लोगे सभी की इमेज बन रही है और अलग अलग इमेज बन रही है। बट क्या ये फंक्शन ऑन टू है? ऑन टू में क्या होता है? सेट बी के जितने भी एलिमेंट होंगे सभी की एटलीस्ट 1 प्री इमेज बननी चाहिए। सेट बी आपका है क्या? सेट ऑफ रियल नंबर है, इसमें -1 भी तो होगा और नेगेटिव नंबर की कोई प्री इमेज कभी बनेगी नहीं। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। यहां से कहते हो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज 1 1, f is 1 1 but not on 2। रीजन भी देना है तो लिख दीजिए बिकॉज नेगेटिव नंबर्स हैव नो प्री इमेज, क्योंकि नेगेटिव नंबर की कोई प्री इमेज बन रही। तो जब हम डोमेन को n से रिप्लेस कर दे रहे हैं तो फंक्शन हमारा 1 1 रह रहा है बट ऑन टू। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहे हैं कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r tending to r, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r tending to r given by fx is equal to greatest integer x is neither 1 1 nor on 2। ये जो फंक्शन दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, प्रूफ कर देना है कि ये ना ही 1 1 है और ना ही ऑन 2, मतलब दोनों को गलत प्रूफ करना है। तो देखिए गलत प्रूफ करने के लिए आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको याद होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको याद होगी। याद है? देखिए एक बार यहाँ पे ना हो तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के ब्रैकेट के बारे में जरा ध्यान रखिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 1.2 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.9 है तो उसकी वैल्यू 2। और अगर ये नेगेटिव में है तो -3 तो -3। तो अगर पॉजिटिव में है तो जो कंप्लीट नंबर है वही आपकी वैल्यू हो जाएगी, बट अगर नेगेटिव में है तो जो कंप्लीट नंबर है उससे एक कम हो जाएगा। -3 से एक कम -4 आ गया। क्लियर? तो इसी को दिखा देना है कि ये ना ही 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। तो चलिए पहले हम एरो डायग्राम के थ्रू ही आते हैं, एरो डायग्राम ही लेते हैं। डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर। अगर हम x की जगह पे 1 लेते, 1 का मतलब 1.0, तो 1.0 की इमेज 1 ही बनती। बट अगर 1.2 ले लेते तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 कितना होगा? ये भी 1। 1.3 1, 1.4 1। तो सेट ए के 2 या 3 या 4 कई ऐसे एलिमेंट है जिनकी सेम इमेज बन जा रही है, और जैसे ही सेम इमेज बनेगी तो फिर ये 1 1 रहा नहीं। ठीक है? ऐसे ही अगर हम -3.1 पुट कर देते तो -4, -4.1 पुट कर देते तो -5। 1 1 तो हमारे ऑन टू की बात कर रहे हैं। तो जब ऑन टू में जाओगे तो सेट ए का कोई भी एलिमेंट ले रहे हो तो उसकी जो इमेज बन रही है वो इंटीजर बन रही है। ये सेट तो रियल नंबर का सेट है, इसमें डेसिमल नंबर्स भी तो होंगे, इनकी तो कभी कोई प्री इमेज बनेगी नहीं। तो फिर ये पर्टिकुलर फंक्शन आपको ऑन टू भी। क्लियर? तो आप इसी को लिख दीजिए, हियर सिंस f इज नॉट 1 1 बिकॉज numbers like 1, 1.2 have same image. Also, f is not onto because decimal numbers like
1.5, 1.6, etc. have no pre-images. तो ये 1.1 भी नहीं रहा और 1.2 भी नहीं रहा। 1.1 इसलिए नहीं रहा क्योंकि 1, 1.2, 1.3 सभी की सेम इमेज बन रही है, और 1.2 इसलिए नहीं रहा कि डेसिमल नंबर्स की कोई प्री इमेज बनी नहीं है। तो फिर ये जो हमारा फंक्शन हुआ वो ना ही 1.1 है और ना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे लिए कि शो दैट द सिग्नम फंक्शन f such that r tending to r is neither 1.1 nor 1.2। ये हमारा सिग्नम फंक्शन है, और ये भी आपने 11th में पढ़ा हुआ है। सिग्नम फंक्शन की प्रॉपर्टी होता क्या है, fx की वैल्यू 1 होती है व्हेन वी पुट x ग्रेटर देन 0, fx की वैल्यू 0 होती है व्हेन वी पुट x इक्वल टू 0, एंड fx इज इक्वल टू -1 व्हेन वी पुट x लेस देन 0। तो इसको भी दिखा देना है कि ना ही 1.1 है ना ही 1.2 है। चलिए फिर वही हम अपने एरो डायग्राम मैपिंग वाली शुरू करते हैं। ये एक तरह से सेट है और ये सेट भी है। अब क्या है, अगर x की जगह पे हम 0 से अधिक पुट करेंगे, 0 से अधिक पुट करेंगे मतलब 1, 2, 3 पुट करेंगे, तो fx की वैल्यू क्या आएगी, fx की इमेज क्या बनेगी 1। तो 1, 2, 3, 4 इन सभी की इमेज 1 बन जाएगी। फिर x के जगह पे अगर 0 पुट कर देंगे तो उसकी इमेज क्या बन रही है, 0 ही बन रही है। और अगर 0 से कम पुट करेंगे -1, -2, तो इसकी इमेज क्या बन रही है, -1। अब चलिए पहले देख लीजिए कि ये 1.1 और 2 है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो 1.1 की बात करें तो 1.1 तो ये बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा सभी की इमेज सेम बन जाती है। तो 1.1 रहा है, और ये ऑन2 भी नहीं है। क्यों, क्योंकि प्री इमेज केवल 3 ही एलिमेंट की बन रही है, 1, 0 और -1 की। ये तो रियल नंबर का सेट है ना, तो इसमें तो और भी नंबर है ना, 5, 6, 7, इनकी तो कभी कोई प्री इमेज बनेगी नहीं। तो इसका मतलब फिर ऑन2 बनेगी। और इसी को अपने वर्ड्स में लिख दीजिए, सिंस f is not 1.1 because 1, 2, 3 etc. have same image, that is 1. Also f is not onto because numbers like 5, 6, 7 etc. have no pre-images। ये भी फंक्शन हमारा ना ही 1.1 है और ना ही 1.2 है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1.1 इसलिए नहीं है क्योंकि सेट ए के ऐसे कई सारे एलिमेंट है जिनकी सेम इमेज बन जा रही है, और 1.2 इसलिए नहीं है क्योंकि सेट बी के ऐसे कई सारे एलिमेंट है जिनकी कोई प्री इमेज नहीं बन रही है। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन भी ना ही 1.1 है और ना ही 1.2। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए। ये दिया गया है कि लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, शो दैट एफ सच दैट ए क्रॉस बी टेंड्स टू बी क्रॉस ए, FAB इक्वल टू ऑर्डर पेयर BA इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमारा एक फंक्शन दिया गया है, ये हमारे लिए एक फंक्शन दिया गया है f such that A क्रॉस B टेंडिंग टू B क्रॉस A, और FAB की वैल्यू कितनी है, ऑर्डर पेयर B। इसी को बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। तो देखिए बाइजेक्टिव ये तभी होगा जब ये 1.1 भी हो और 1.2 भी हो। अगर दोनों है तो बाइजेक्टिव है, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले 1.1 पे हमारे f is 1.1, f is 1.1। तो 1.1 प्रूफ करने के लिए हम लोग करते क्या थे, लेट a1 b1 and a2 b2 एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। ये जो a और b के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट था, इससे मैंने 2 एलिमेंट पिक आउट कर दिए। और अब हम ये मान के चल रहे हैं कि f a1 b1 इज इक्वल टू एफ ए टू बी, मतलब दोनों ऑर्डर पेयर की इमेज हम सेम मान के चल रहे हैं। अब हमें दिखा देना है कि वो दोनों ऑर्डर पेयर एक ही है। तो अगर एफ ए वन बी वन इक्वल टू एफ ए टू बी टू है तो एफ ए वन बी वन कितना हो जाएगा,
ऑर्डर पेयर B1A1 और FA2B2 कितना हो जाएगा, ऑर्डर पेयर B2A। चूंकि दोनों ऑर्डर पेयर सेम है तो आप कह सकते हो B1 इज इक्वल टू B2 एंड A1 इज इक्वल टू A2। और अगर A1 A2 के बराबर है, B1 और B2 के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर पेयर सेम ही थे। और दोनों ऑर्डर पेयर सेम का मतलब दिस इंप्लाइज दैट F इज F11 हो गया। इट्स टाइम फॉर F इज ऑन टू। अब F को ऑन टू दिखाएं। देखिए ऑन टू दिखाने के लिए हमें सेट V के जितने भी एलिमेंट है सभी की कम से कम एक प्री इमेज दिखाएंगे। तो जरा आप ऐसे कॉमन सेंस अपना थोड़ा लगाइए। देखिए अगर ऑर्डर पेयर 1,2 लेते तो उसकी इमेज क्या बन रही है, 2,1। 3,4 लेते तो उसकी इमेज क्या बन रही है, 4,3। 7,8 लेते तो उसकी इमेज क्या बनेगी, 8,7। तो 1,1 तो ये हो रहा है, साथ में ये ऑन टू भी तो हो रहा है। सेट V का कोई भी अगर हम ऑर्डर पेयर लेंगे तो उसकी एक ही प्री इमेज बन रही है। और वो प्री इमेज क्या हो रही है, जो भी हम ऑर्डर पेयर ले रहे हैं उसी का रिवर्स, यही तो हो रहा है। तो डायरेक्ट लिख दीजिए हियर F इज ऑन टू बिकॉज for every BA element of B cross A, there exists AB element of A cross B. Corresponding to every BA element of B cross A, there exists AB element of A cross B. और यहां से हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट F इज, और जैसे F ऑन टू 1, दिस इंप्लाइज दैट F इज F आपका बाइजेक्टिव है। तो ऐसे करके आप किसी भी फंक्शन को 1,1 ऑन टू प्रूव करके और उसको बाइजेक्टिव छोड़ दो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है। आपको भी अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इनके लिए अलग से हम लोग वीडियो बना देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। गुड बाय।